उनका कहना है कि कुछ लोगों को इस मिलन से तकलीफ है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिया जो बाला साहब नहीं कर पाए। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के लिए दोनों भाइयों का एकीकरण देवेंद्र फडणवीस से करवा दिया? जी राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, एकदम स्पष्ट। देखिए राजीव जी, आज ये जो इनकी रैली हुई है, ये रैली कोई भाषा के अस्तित्व के खतरे के लिए रैली नहीं है। ये रैली इनकी राजनीतिक अस्तित्व जो खतरे में है उसके लिए ये रैली की गई। और ये मराठी अस्मिता का नहीं, ये मनपा के चुनाव के लिए इस तरह का जो है रैली किया गया है और इस तरह का जो है हिंसा फैलाने का काम किया गया है। आज शिवसेना भी यह जानती है बहुत अच्छे तरीके से कि राज्य की 288 सीटों में पिछले विधानसभा के चुनाव में 200 सिर्फ 20 सीटों पे सिमट के रह गई। और ये जो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं मनसे के लोग, मराठी लोगों ने ही इनको एक भी सीट न लोकसभा में दिया, न विधानसभा में दिया, न मनपा के चुनाव में दिया। तो आज इनकी अस्तित्व खतरे में है। मराठी अस्तित्व खतरे में नहीं है, इनका अस्तित्व खतरे में है। और जहां तक बात रही मराठी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया है और भारतीय जनता पार्टी मराठी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि आप मराठी भाषा के लिए आग्रह कर सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा फैलाते हैं, वो कतई स्वीकार नहीं है। अगर कोई इस तरह का कानून अगर अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितनी हुई? अभी तक कितनी हुई रत्नाकर जी? अभी तक ऐसी कार्रवाई कितनी हुई है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं राजीव जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो मीरा रोड में जो ये घटना हुई है उसमें 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जो धारा उसमें ऐड किया गया उसके तहत उनको कड़ी सजा मिलेगी। और आगे भी ये जो वहां पे मीरा रोड के नेता हैं, उन्होंने खुद से कहा है, प्रताप सरनाईक जी ने, कि अगर वहां पे किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई इस तरह का हिंसा फैलाने का काम करता है तो निश्चित रूप से वो उनके साथ खड़े हैं और उनको दंड दिलाने के लिए वो वहां पे सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप भाषा के नाम पे विवाद क्यों करते हैं? जब 3 से 4 पीढ़ियां जो है गैर मराठी यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में रह रही हैं और उनके बच्चे जब शिक्षा दीक्षा जो है मराठी में कर रहे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, फिर आप ये भाषा का विवाद लेकर क्यों आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि इनको आगामी मनपा चुनाव में भाषा के नाम पे लोगों को बांटने का काम करना है। आपको डर तो नहीं है दोनों भाइयों के एक होने का? जी, आपको डर तो नहीं है दोनों भाइयों के एक होने का? मैं फिर से राजीव जी फिर से बता देना चाहता हूं कि राज्य की 288 सीटों में 20 सीट हासिल करने वाली शिवसेना यूबीटी और 0 सीट हासिल करने वाली मन से, जो महज 1% वोट जो है वोट बैंक है पिछले विधानसभा चुनाव में, कोई डर नहीं है। जनता आज समझ चुकी है कि जो भाषा और प्रांत और जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को यहाँ पे हाशिए पे खड़ा कर दिया है, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो। और आज ये जो भाषा और प्रांत के नाम पे विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनका विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है और ये जब भी मनपा में रहे कोई विकास का कार्य किया नहीं इन्होंने। तो ये अल्टीमेटली आकर के भाषा के नाम पे इस तरह का विवाद और लोगों को बांटने का काम। देखिए, ये कहा जाता है महाराष्ट्र में, मैं आपको एक कृपाशंकर सिंह जो उत्तर भारतीय नेता है, यहाँ पे सबसे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। हम दोनों भाषाओं को बराबर सम्मान देते हैं। एक को अगर माँ मानते हैं तो दूसरे को माँ के समान मौसी मानते हैं। तो भाषा का सम्मान हम करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाना, उनको हिंसा करना, उनके साथ मारपीट करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है जो मनसे और यूबीटी कर रही है। जी, आलोक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री आलोक सर, एक लंबा उनका अनुभव रहा है। आलोक सर, राज ठाकरे कहते हैं अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटना सही है। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन अगर कोई ड्रामा करता है
तो उस ड्रामे को कान के नीचे एक थप्पड़ लगाकर जरूर समझाना होगा। ये ड्रामा पहली बात तय कौन करेगा, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। लेकिन मराठी कईयों को नहीं आती है,